Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to read lesson 3 of unit 1 of Santur book of class 4th, and the name of the unit is My Land and the name of the lesson is Be Smart, Be Safe. Be smart, be safe. रोड सेफ्टी टिप्स फॉर लिटिल फीट. छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी रोड सेफ्टी टिप्स की बात हो रही है इस लेसन में. और हियर दे हैव गिवन अस अ लेटर. एक लेटर दिया है और किसकी तरफ से है ये लेटर? द ट्रैफिक पुलिस भारत. भारत की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से है. और किसके लिए है? फॉर डियर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए. Dear children, Namaste. How are you all? I'm sure you are happy and safe and enjoying school. और वो क्या कह रहे हैं कि Dear children, Namaste. प्यारे बच्चों नमस्ते. How are you all? आप सब कैसे हैं? I'm sure you are happy and safe. मुझे यकीन है कि आप खुश हैं और सुरक्षित हैं. And enjoying school, और स्कूल में मजे कर रहे हैं. Some of you reach school on foot. आप में से कुछ स्कूल में पैदल आते हैं. ऑन फुट मीन्स पैदल. सम बाय बाइसिकल एंड अदर्स बाय बस. कुछ साइकिल से आते हैं और बाकी सब बस से आते हैं. यू मे हैव नोटिस्ड दैट देयर इज ऑफन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स. आप सबने ये नोटिस किया होगा, आप सबने देखा होगा कि अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, there is a lot of traffic on roads. रोड्स पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है. roads can be busy and at times dangerous. सड़कें व्यस्त हो सकती हैं, उन पर बहुत सारा ट्रैफिक हो सकता है और at times, और कई बार dangerous, खतरनाक भी होती हैं. We, the traffic police, are here to keep you safe on the roads. हम ट्रैफिक पुलिस वाले सड़कों पर होते हैं आप लोगों को सुरक्षित रखने के लिए. So, we want to share some important safety tips to help you stay safe while walking on or crossing the streets. इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आपसे कुछ important safety tips शेयर करें जो आपको मदद करेंगी किसमें? स्टे सेफ, सुरक्षित रहने में. वाइल वॉकिंग ऑन और क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स, जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं या गली को पार कर रहे होते हैं. तो ट्रैफिक पुलिस वाले, क्योंकि उन्हें रोड सेफ्टी का जिम्मा होता है, सुरक्षा का जिम्मेदारी होती है, तो वो क्या चाह रहे हैं कि कुछ सेफ्टी टिप्स शेयर की जाए आप लोगों के साथ, ताकि आप सड़क पर सावधानी से सुरक्षा पूर्वक चल सकें. By following these simple rules, you can keep yourself safe and help us keep the roads accident free. By following these simple rules, ये जो छोटे छोटे रूल्स अभी हमें बताए जाएंगे, इनको फॉलो करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं एंड की हेल्प अस, और ट्रैफिक पुलिस वालों की मदद कर सकते हैं. किस चीज में? टू कीप द रोड्स एक्सीडेंट फ्री, कि सड़कों पर एक्सीडेंट ना हो. इसमें लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर रोड्स सेफर फॉर एवरीवन. चलिए हम सब मिलकर कार्य करते हैं अपनी सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए. स्टे सेफ एंड बी केयरफुल. सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए. विद बेस्ट विशेस, सभी शुभकामनाओं के साथ, द ट्रैफिक पुलिस भारत, भारत की ट्रैफिक पुलिस. तो ये लेटर हमें दिया गया है ट्रैफिक पुलिस भारत की तरफ से. और उसके बाद कुछ रूल 1, ऑलवेज यूज द जीब्रा क्रॉसिंग. पहला रूल, हमेशा जीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें. When you need to cross the road, जब आपको रोड क्रॉस करना है, look for a black and white strip. एक ब्लैक और व्हाइट कलर की स्ट्रिप को ढूंढिए. इस तरह की स्ट्रिप आपको ढूंढनी है सड़क पे, which is known as zebra crossing. इसको हम जीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. Look right, then left. पहले दाईं तरफ देखिए, फिर बाईं तरफ देखिए. अगेन राइट, फिर से दाईं तरफ देखिए. to ensure that no vehicle are coming. ये सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर में सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और व्हीकल नहीं आ रहा है. क्रॉस ओनली व्हेन इट इज सेफ.
केवल तभी क्रॉस कीजिए जब आप सेफ हो, यानी कोई और व्हीकल ना आ रहा हो। रूल 2, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो कीजिए। ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन वेरी बिजी रोड्स टू रेगुलेट मूवमेंट। बहुत ज्यादा व्यस्त जो रोड होते हैं उन पर ट्रैफिक मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाती हैं, इंस्टॉल की जाती हैं। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन। आपको इंतजार करना होगा जब पेडेस्ट्रियन सिग्नल ग्रीन हो जाए तब तक, और जब ये ग्रीन हो जाए तो आपको क्रॉस करना है। बिफोर क्रॉसिंग, पहले क्रॉस करने से पहले आपको इंतजार करना है कि वो सिग्नल ग्रीन हो। नेवर रन अक्रॉस द रोड। रोड पर कभी भी भागकर क्रॉस नहीं करना है। इट्स सेफर टू वॉक कामली। धीरे धीरे क्रॉस करना ही सेफ होता है। वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ पर चलिए। रूल 3 है, फुटपाथ्स आर मेंट फॉर पेडेस्ट्रियन। पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बने होते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन देम। हमेशा उन पर चलिए। एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स। और हमेशा मूविंग व्हीकल्स जो होते हैं, जो यातायात के साधन होते हैं, उनसे दूर रहिए। रूल 4, होल्ड एन एडल्ट्स हैंड। रूल 4 कि किसी बड़े का हाथ पकड़ के रहिए। इफ यू आर वॉकिंग नियर द रोड, अगर आप सड़क के पास चल रहे हैं, ऑलवेज होल्ड एन एडल्ट्स हैंड। हमेशा एक बड़े व्यक्ति का हाथ पकड़ के चलिए। स्पेशली व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। खास तौर से जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं। रूल 5, यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इन द डार्क। अंधेरे में रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स का इस्तेमाल करें। इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड, अगर आप रोड पर चल रहे हैं इन द इवनिंग, शाम के समय, स्टिक सम रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स ऑन योर क्लोथ्स। अपने कपड़ों पर कुछ रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगाइए। सो दैट द ड्राइवर्स कैन सी यू क्लियरली। ताकि ड्राइवर्स को आप क्लियरली नजर आ जाएं, स्पष्ट रूप से नजर आ जाएं। रूल 6, बी अलर्ट। रूल 6 कहता है सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए। डू नॉट प्ले और गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड्स। रोड्स के आसपास ना खेलें और ना ही डिस्ट्रैक्ट हों। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स और मोबाइल फोन्स while वॉकिंग नियर ट्रैफिक। जब आप ट्रैफिक वाली जगह के आसपास घूम रहे हैं या चल रहे हैं तो हेडफोन्स या मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ना करें। These can distract you from traffic sounds, क्योंकि ये चीजें आपको ट्रैफिक के साउंड से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं और आने वाली कार का या किसी और व्हीकल का आपको इन हेडफोन्स की वजह से पता नहीं चलेगा। सो न्यू वर्ड्स आपने क्या क्या सीखे यहाँ पर? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? अ पर्सन वॉकिंग ऑन फुट। जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं सड़क पर, उन्हें हम पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। देन फुटपाथ, अ नैरो पाथ फॉर पेडेस्ट्रियंस। पैदल चलने वालों लोगों के लिए जो छोटा सा पाथ होता है उसको फुटपाथ बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव, कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट। रिफ्लेक्टिव मतलब ऐसी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हो। डिस्ट्रैक्ट, टू ड्रॉ अटेंशन टू ए डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रैक्ट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट पर जिस पर ध्यान केंद्रित करना है उससे दूर ध्यान हटाने वाली चीज को हम बोलेंगे डिस्ट्रैक्टिंग अटेंशन। Let us think. Answer the following. Question 1. What should you do before crossing a road? रोड को क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? Before crossing a road, we should look right, then left, and again right to make sure no vehicles are coming. तो रोड को क्रॉस करने से पहले हमें पहले राइट में यानी सीधे हाथ की तरफ देखना है, फिर उल्टे हाथ की तरफ देखना है और फिर से सीधे हाथ की तरफ देखना है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई व्हीकल नहीं आ रहा हो। We should cross only when it is safe. हमें रोड तभी क्रॉस करना है जब वो सुरक्षित हो। Why should you not play on the footpath? फुटपाथ पर क्यों नहीं खेलना चाहिए? We should not play on the footpath because it can be dangerous. क्योंकि वहां पर खेलना खतरनाक हो सकता है, कोई व्हीकल हमें मार के जा सकता है। Why should you hold an adult's hand while crossing the road? रोड क्रॉस करते समय किसी बड़े का हाथ क्यों पकड़ना चाहिए? We should hold an adult's hand while crossing the road to stay safe and avoid accidents. ताकि हम वहां पर सुरक्षित रहें और एक्सीडेंट से बच सकें।
Now let us learn true or false. You should always walk on the footpath. बताइए ट्रू है कि फॉल्स है कि आपको हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. तो इट इज ट्रू, चलना ही चाहिए, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. इट इज सेफ टू रन व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. रोड क्रॉस करते समय दौड़ना सुरक्षित होता है. बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है. यू शुड यूज द जीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. रोड क्रॉस करने के लिए जीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए. करेक्ट, इट इज ट्रू. Wearing dark clothes in the evening makes you more visible. शाम के समय डार्क रंग के कपड़े पहनना आपको सुरक्षित बनाता है और इससे आप ज्यादा विजिबल हो जाते हैं. बिल्कुल गलत, फॉल्स है ये. अंधेरे में डार्क कलर के क्लोथ्स होंगे तो हम दिखाई नहीं देंगे. इट इज सेफ टू प्ले नियर द रोड. रोड के आसपास खेलना सुरक्षित होता है. बिल्कुल नहीं होता है, इट इज फॉल्स. यू शुड वेयर हेडफोन्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड. रोड पर चलते समय आपको हेडफोन्स पहनने चाहिए. बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, इससे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हमें ट्रैफिक का पता नहीं लगेगा. तो ये भी फॉल्स है. एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन को आपको सर्कल करना है. What should you do before crossing the road? रोड क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? रन क्विकली. ए ऑप्शन है रन क्विकली, तेज दौड़ना चाहिए. बी ऑप्शन है स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट. और सी ऑप्शन है क्लोज योर आईज. आंखें बंद कर लेनी चाहिए. आंखें बंद करके कैसे बचोगे या भागकर कैसे बचोगे? आंसर इज बी ऑप्शन, स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट एंड अगेन राइट. वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड. रोड के पास आपको कहां पर चलना चाहिए? ऑन द फुटपाथ, ऑन द रोड, इन द मिडिल ऑफ द व्हीकल्स. भाई ऑन द फुटपाथ चलना चाहिए. रोड पर चलेंगे या व्हीकल्स के बीच में चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा. वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड. रोड पर हेडफोन्स क्यों नहीं यूज करने चाहिए? इट लुक्स बैड, गंदे दिखते हैं. इट मेक्स यू रन फास्टर, ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं. और इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड, क्योंकि ट्रैफिक साउंड से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए नहीं यूज करने चाहिए. नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स एंड राइट देयर मीनिंग्स. आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और ये हेल्प बॉक्स में से आपको बताना है कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सो फर्स्ट वन, ये गर्ल जैसी जो बनी हुई है, इसे ये किस चीज के लिए है? दिस इज फॉर लेडीज रेस्ट रूम. ये किस चीज के लिए है? दिस इज फॉर जेंट्स रेस्ट रूम. द नेक्स्ट वन इज फॉर हैंडीकैप पीपल. ये सिंबल्स आपको समझ आने चाहिए, इनको आपको याद कर लेना है. तो नेक्स्ट वन इज यू टर्न. अब देखिए ये एरो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है लेकिन कटा हुआ है, तो नो लेफ्ट टर्न. ये एरो राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है और लेकिन कटा हुआ नहीं है, तो ये राइट टर्न हो गया. देन ट्राइंगल है और बीच में लिखा हुआ है ड्राइव स्लो, सो दिस इज ड्राइव स्लो जोन. देन स्कूल अहेड, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है स्कूल अहेड की आगे स्कूल है. देन दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स नो हॉकिंग, के शोर नहीं मचाना है. ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नो लिटरिंग, कूड़ा नहीं फेंकना है. और ये तो डेंजर बता ही रहा है कि डेंजर अहेड, आगे खतरा है. तो मेमोराइज दीज सिंबल्स और जहां पर आपको दिखे आप इनको समझ जाएं कि यहां पर क्या चीज रिप्रेजेंट की गई है. नाउ लेट अस डू क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज सेफ एंड अनसेफ. आपको कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं और आपको बताना है कि वो सेफ हैं कि अनसेफ हैं. लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग. क्रॉस करने से पहले, रोड को क्रॉस करने से पहले राइट को या लेफ्ट को देखना सेफ है या अनसेफ है? इट इज सेफ. प्लेइंग ऑन द रोड, रोड पर खेलना सेफ है कि अनसेफ है? अनसेफ है. क्रॉसिंग एट ए जीब्रा क्रॉसिंग, जीब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना सेफ है. वॉकिंग ऑन द फुटपाथ सेफ है. लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, रोड पर लाउड म्यूजिक सुनना अनसेफ है. स्पॉट व्हाट इज रॉन्ग विद द पिक्चर. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड स्पॉट 6 एरर्स. अब इस पिक्चर में आपको कुछ एरर्स दी गई हैं. ये जो पिक्चर बना के दी है इसमें कुछ एरर्स हैं, कुछ गलतियां हैं और उन गलतियों को आपको पॉइंट आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सी गलतियां दी गई हैं. चलिए देखते हैं. दोनों इमेजेस
एक ही हैं, आपकी बुक में एक ही जगह पे मिलेंगी। मेरे पास थोड़ी शॉर्ट मिल रही थी इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में कर लिया इसको। तो फर्स्ट देखिए, ये कैट नजर आ रही है आपको, ये कैट कैसी लग रही है? कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा? जीब्रा's टेल ऑन अ कैट, कैट को जीब्रा की टेल लगा दी गई है, तो इट इज रॉन्ग। देन एरोप्लेन फ्लाइंग अपसाइड डाउन, एरोप्लेन जो है अपसाइड डाउन चल रहा है। देन बनानास हैंगिंग ऑन बनियान ट्री, बनियान ट्री बना रखा है, उस पर बनानास लटका रखे हैं, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट करेक्ट। मैन वॉकिंग विद हेडफोन्स एंड एंटीना ऑन इट, ये आदमी हेडफोन्स और एंटीना लगाकर घूम रहा है, जो कि ठीक नहीं है। देन ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स आर वर्किंग एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर सारे ट्रैफिक सिग्नल्स काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, एक टाइम पे एक ही सिग्नल काम करता है। जिगजैग जीब्रा क्रॉसिंग, अब जीब्रा क्रॉसिंग जो है जिगजैग में दिखाई गई है, नहीं तो जीब्रा क्रॉसिंग कैसे होती है? लाइंस में होती है, स्ट्रिप्स होती हैं, तो ये भी। लेट अस राइट अ नेमिंग वर्ड, नाउन is a word that names a person, place, thing or an idea, तो कोई ऐसा वर्ड जो किसी का पर्सन का, प्लेस का, किसी चीज का या किसी आइडिया का नाम है, उसे हम नाउन कहते हैं। However, some nouns can be counted and some can not, कुछ नाउन्स को हम गिन सकते हैं और कुछ को नहीं गिन सकते। The nouns that can be counted are known as countable nouns, और जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल्स कैन बी काउंटेड, एप्पल्स को हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल हैं। बसेस को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। चेयर्स को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। Nouns that cannot be counted individually are known as uncountable nouns. ऐसे नाउन्स जिनको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कैसे कहते हैं? दे यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। राइस अनकाउंटेबल है, एयर अनकाउंटेबल है, इनको गिन नहीं सकते कि 1 हवा, 2 हवा, 4 हवा, तो ये अनकाउंटेबल है। अब देखिए, अब यहां पर एक बात मजेदार बता रखी है कि राइस, शुगर और सॉल्ट, वाटर, ऑयल, मिल्क एटसेट्रा आर अनकाउंटेबल, ये सब अनकाउंटेबल है। राइस अनकाउंटेबल है, शुगर को भी अनकाउंटेबल रखेंगे, सॉल्ट भी गिन नहीं सकते, 1 नमक, 2 नमक, वाटर, ऑयल, मिल्क, इनको गिन नहीं सकते हैं। वेयर एज, लेकिन ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ऑयल की ड्रॉप्स को गिन सकते हैं, 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद। पानी की बूंदों को गिन सकते हैं। दूध की बोतल गिनी जा सकती हैं, 1 बोतल, 2 बोतल, 4 बोतल। बोल्स ऑफ राइस, चावल के बोल्स, प्यालियां गिनी जा सकती हैं। शुगर की अगर किसी प्याली में डाला हुआ है या नमक प्याली में डाला हुआ है तो उनको गिना जा सकता है कि कितनी प्याली हैं। तो ये चीजें तो अनकाउंटेबल हैं, लेकिन इनमें ड्रॉप्स या बोल्स, इनको ऐड कर दिया जाए तो वो काउंटेबल हो जाता है। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब आपको बताना है कि ये चीजें काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल हैं। बनानास, बनानास आर काउंटेबल, गिन सकते हैं आप, 1 बनाना, 2 बनाना, 4 बनाना। बिस्किट्स कैन बी काउंटेड, तो ये भी काउंटेबल है। कर्ड, दही को आप गिन नहीं सकते हैं कि 4 दही हो गई हैं कि 6 दही हो गई हैं, तो ये अनकाउंटेबल है। टमेटोज गिने जा सकते हैं तो दे आर काउंटेबल। सैंडविचेस आप गिन सकते हैं तो काउंटेबल। मैश्ड पोटैटोज नहीं गिने जा सकते, जब वो मैश हो गए तो नहीं गिने जा सकते, तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया। और कॉफी जार्स, कॉफी को नहीं गिन सकते लेकिन जार में जब डाले हुए हैं तो उन्हें गिन सकते हैं, तो काउंटेबल हो गया। लेमनेड नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है। फ्लोर को भी हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। चॉकलेट्स गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल। टोमेटो केचप को नहीं गिन सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है। पोटैटोज गिने जा सकते हैं, काउंटेबल। कॉफी नहीं गिनी जा सकती, अनकाउंटेबल। और टेबल्स गिनी जा सकती हैं तो काउंटेबल। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग
इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इनको हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्लासिफाई करना है। ट्रैफिक अनकाउंटेबल है, पॉल्यूशन भी अनकाउंटेबल है, हेलमेट काउंटेबल है, बसेस काउंटेबल हैं, कार्स काउंटेबल हैं, स्पीड अनकाउंटेबल है, पेडेस्ट्रियन अनकाउंटेबल है, बाइसिकल काउंटेबल है, सेफ्टी अनकाउंटेबल, ट्रांसपोर्टेशन अनकाउंटेबल, फ्यूल uncountable. So this was the classification. Now read the recipe below. आपको कोई रेसिपी दी गई है. Underline the countable nouns and circle the uncountable nouns. काउंटेबल नाउन्स को आपको अंडरलाइन करना है और अनकाउंटेबल नाउन्स को सर्कल करना है. यमी बनाना मिल्क शेक. अब यहां पर मिल्क शेक जो है ये ऐसी नाउन है जो कि क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल को हमें क्या करना है, सर्कल करना है, तो ये अनकाउंटेबल हो गई. पील 2 बनानास. बनानास काउंटेबल हैं, अंडरलाइन हो गए. पुट दैम इन ए ब्लेंडर. ब्लेंडर भी काउंटेबल है, अंडरलाइन हो गया. 1 ग्लास ऑफ मिल्क. ग्लास काउंटेबल होगा लेकिन मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल होगा. तो ग्लास ऑफ मिल्क अगर पूरा बात की जाए तो ये क्या हो गया, ये काउंटेबल है. ब्लेंडर काउंटेबल अगेन. एड शुगर. शुगर अनकाउंटेबल है. हनी अनकाउंटेबल है और स्वीटनेस भी अनकाउंटेबल है. आप गिन नहीं सकते कितनी मिठास है. ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ. एड सम आइस क्यूब्स. आइस क्यूब्स काउंटेबल हैं और बनाना मिल्क शेक ये अनकाउंटेबल है. Write a letter to the Traffic Police of Bharat to thank them and promise to follow all the traffic rules and stay safe. तो आपको लेटर लिखना है ट्रैफिक पुलिस भारत को, जैसे ट्रैफिक पुलिस भारत ने आपके लिए लिखा था. टू थैंक देम कि आप उनका आभार व्यक्त करें. एंड प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, और आप प्रॉमिस करें कि आप सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे एंड स्टे सेफ और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी ही विश की थी हमारे लिए. तो चलिए ये लेटर देखते हैं. डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने लिखा होगा तो डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड्स. आपका धन्यवाद हमें सड़कों पर सुरक्षित रखने के लिए. You work so hard to make sure everyone follows the rules and no one gets hurt. आप कितनी मेहनत करते हैं इस चीज के लिए कि हर कोई सुरक्षित रहे और सड़कों पर दुर्घटनाएं ना हों. I see how you stand in the sun, rain and cold to help us. मैं देखता हूं या देखती हूं कि आप किस तरह से धूप में, बारिश में और सर्दी में खड़े रहते हैं हमारी मदद करने के लिए. I have read your letter carefully and understood that it is very important to follow traffic rules like using the zebra crossing, walking on the footpath, waiting for the green signal and being alert on the roads. मैंने आपके लेटर को बड़े ध्यान से पढ़ा और मुझे समझ आया कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, जैसे कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना, फुटपाथ पर चलना या ग्रीन सिग्नल के लिए वेट करना और रोड पर चौकन्ना होकर रहना. I promise to always follow all the traffic rules and stay safe. मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करूंगी और सुरक्षित रहूंगी. I will also remind my friends and family to be careful on the roads. और मैं अपने परिवार और अपने दोस्तों को भी ये याद दिलाऊंगी कि उन्हें रोड्स पर सुरक्षित रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए. Thank you once again for your hard work and care. आपके कठोर मेहनत, परिश्रम और केयर के लिए हम आपका फिर से आभार व्यक्त करते हैं. विद रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, सम्मान और आभार के साथ, अनन्या, ग्रेड
4। तो इस तरीके से आपने एक लेटर लिखा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को। आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा और रोड पर हमें क्या क्या सुरक्षा नियमों का पालन करना है वो भी समझ आया होगा और आप उन्हें ध्यान रखेंगे और सड़क पर सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रहने के लिए मोटिवेट करेंगे। With this, we come to the end of this chapter. Thank you for watching the video. Bye bye. Take care.